उपस्थित हैं आज एक और नई क्लास के साथ। देखते हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री से रिलेटेड मल्टी चॉइस क्वेश्चन की श्रृंखला, जिसमें जो पहले हम पढ़ा चुके हैं अम्ल और क्षार के 20 क्वेश्चन, उससे आगे क्वेश्चनों को देखते हैं। इक्कीसवां क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है? तो जो दुर्बल अम्ल होता है वो CH3COOH। कौन सा? CH3COOH एक पीक एसिड है। CH3COOH, इसको एसिटिक अम्ल भी बोला जाता है। एसिटिक अम्ल, ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा डी, CH3COOH। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? तो जो सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है वो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। CaO, Na2O ये क्षारीय ऑक्साइड है। नेक्स्ट, सोडियम क्लोराइड के जली विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया। तो राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अम्ल का पीएच मान होता है। दोस्तों, अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। तो राइट आंसर होगा ए, 7 से कम। 7 पे उदासीन होता है और क्षार का होता है 7 से अधिक। क्षार का होता है। तो अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम। नेक्स्ट, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल होता है। तो मधुमक्खी के डंक से जो अम्ल निकलता है वो होता है मेथेनोइक अम्ल। इसको फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड। इसका सूत्र है HCOOH। फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट, तो राइट आंसर होगा ए। आयोडीन निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने पर से टिंचर आयोडीन बनाता है? तो आयोडीन को किस द्रव में घोला जाए कि वो टिंचर आयोडीन बनता है? तो वो होता है एथिल एल्कोहल। क्या होता है? एथिल एल्कोहल। तो राइट आंसर होगा डी। राइट आंसर होगा डी। इसका सूत्र होता है CH3CH2OH या फिर C2H5OH भी कहा जाता है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर क्या देते हैं? अम्ल जल में घुलकर क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन। और जबकि क्षार क्या देते हैं? क्षारक कह सकते हो, हाइड्रोक्सिल आयन। क्षार, सॉरी, क्षार जल में घुलकर क्या देते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन। और अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। नेक्स्ट, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? आयनित। इसलिए ये अम्ल क्या करते हैं? विद्युत का संचालन करते हैं। नेक्स्ट, लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है। जो लिटमस विलयन बैंगनी रंग का होता है जो किससे निकाला जाता है? लाइकेन के पौधों से। किससे? लाइकेन के पौधों से।
कवक और शैवाल के बीच जो सिम्बायोटिक रिलेशन होता है वो क्या होता है? लाइकेन। और लाइकेन एक प्रदूषण के भी अच्छे सूचक होते हैं। नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट के जली घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में जब मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाया जाता है तो इसका रंग हो जाता है, वो पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? पीला। क्योंकि सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में जब ये घोला जाता है तो ये एक प्रकार का क्या है? सोडियम कार्बोनेट, क्षार। और क्षारकों के साथ जो मिथाइल ऑरेंज है वो क्या देता है? पीला रंग देता है। तो राइट आंसर होगा ए। इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट, निम्न में कौन प्रबल अम्ल है? H2SO4, HCl, HNO3, ये तीनों प्रबल अम्ल हैं। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, लवण Na2CO3 का जली विलयन का पीएच मान कितना होता है भाई? बताना है। Na2CO3 के जली विलयन का मान 7 से अधिक होगा। क्षारीय प्रवृत्ति का होगा ये, तो इसका जली विलयन कैसा होगा? 7 से अधिक। एक छात्र जांच परखने में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तन विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदें मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा? ये देखना है। तो इसमें जो रंग दिखेगा वो नीला दिखेगा। राइट आंसर होगा ए, नीला। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है, तो दंत मंजन होता है वो क्षारीय होता है, क्योंकि मुंह में रात में सोते समय अम्ल एसिड जैसा बन जाता है। तो क्षार के जो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है इस कारण से ये कैसा कर देता है? मुंह को उदासीन कर देता है। मुंह की जो प्रकृति है वो कैसी हो जाती है? उदासीन हो जाती है। नेक्स्ट, इंपोर्टेंट कौन? टार्ट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है वो इमली में, इसके अलावा अंगूर में भी पाया जाता है। तो राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैथेनोइक अम्ल पाया जाता है। अभी बताया था फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में। नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा के लिए पीएच मान क्या होता है? तो अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है 5.6 से कम में होता है भाई, 5.6 से कम। एक घोल नीले लेजर पत्र को नीले को लाल कर देता है, घोल का पीएच क्या होगा? भाई नीले को लाल कर रहा है तो कैसा होगा? अम्लीय होगा। अम्ल होगा तो अम्ल का पीएच मान कैसा होता है? 7 से कम होता है, तो ये 2 होगा, इसमें 2 है 7 से कम। नेक्स्ट, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा? जो अम्लीय ऑक्साइड होता है उसके विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो अम्लीय ऑक्साइडों के जो विलयन होते हैं उसका पीएच मान 7 से कम होगा। और 7 से कम क्या होता है? 4 है इसमें, तो 4 ऑप्शन इसका सही होगा, डी, वो सॉरी सी। नेक्स्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है 10 से 10.5 के बीच होता है, तो इसमें 10.5 दिया है, 10.5, तो डी आंसर इसका राइट आंसर होगा, डी 10.5। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए सभी के लिए नमस्कार।